हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। मोनिक्स वन के अंदर आज हम एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है कॉन्सेप्ट अनलॉक क्वेश्चन सीरीज। और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर हर एक वीडियो में हम एक सिंगल क्वेश्चन लेंगे और उस सिंगल क्वेश्चन की हेल्प से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये 5 से 7 मिनट का एक इंट्रो लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इस सीरीज के अंदर। इस इंट्रो लेक्चर को आप स्किप न करें। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के हम करने वाले हैं, क्या उनके पीछे का थॉट प्रोसेस हमारा रहने वाला है, वो सारी बातें मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है। इसको आप कंप्लीट समझेंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी। क्या है सर इस लेक्चर के अंदर, सुनना। ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन की हेल्प से कोई कॉन्सेप्ट हम अनलॉक करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट कौन से रहने वाले हैं सर? जब हम एक कंप्लीट चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ रहे होते हैं तो उस कंप्लीट चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, वो बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को हम अलग से समझेंगे इस सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन की हेल्प से। फर्स्ट बात तो ये समझ में आती है कि सर ये कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े से ये प्रॉब्लम में डालने वाले हैं, पहली बात ये। और दूसरा, हम सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, वो सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे टाइप लिखे हुए हैं, कैटेगरी लिखी हुई है। आगे जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस क्वेश्चन के पास भी ये कैटेगरी हम मेंशन करेंगे, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज ये आपके लिए रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। 20 से 30 क्वेश्चन आप जब कर लेंगे इस सीरीज के अंदर तब जाके आपको रियलाइज होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस इस सीरीज की रहने वाली है। काफी सोचने के बाद मैंने इसको क्रिएट करने के बारे में डिसीजन लिया है। सर ये कैटेगरी क्या है हमारे पास क्वेश्चंस की? एक नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी के ये क्वेश्चंस होते हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो, बीच में एक अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है और वो आपको प्रॉब्लम में डालता है। वो बीच वाले क्वेश्चन ये है, ठीक है। और ये क्या कैटेगरी है, सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास मिक्स सी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मिक्स सी टाइप का क्वेश्चन मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट बोल दीजिए आप, या फिर मिक्स कॉन्सेप्ट इन ए सिंगल क्वेश्चन। क्या है सर इसका मतलब? मिक्स कॉन्सेप्ट्स इन ए सिंगल क्वेश्चन। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन है और उसमें एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में लग जाते हैं। वो क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे आपको। उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट हम अनलॉक करेंगे और क्लियर करेंगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास CTQ, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। ये क्या है सर? क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर आपकी थिंकिंग पावर जो है मैथ को लेके वो अच्छी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होंगे सर? एक क्वेश्चन है वो देखने में इतना ज्यादा आपको टफ लगेगा कि सर ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट या एक माइनर सा पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आप कर लेंगे, और उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और प्रैक्टिस से आएगी ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है CQ बोले तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल बेस्ड होते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक होती है वो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से आता है, पूरा क्वेश्चन वो सोल्व कर पा रहे हैं, बट लेकिन कैलकुलेटिव अप्रोच की वजह से वो क्वेश्चन में फंसेंगे और वहां पे आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट की 2 या 3 स्टेप के अंदर हम फंसते हैं। वो हम कैसे डील करेंगे वो इस कैटेगरी के क्वेश्चन से पता लगेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है NCQ क्या है सर हमारे पास? न्यू कैटेगरी क्वेश्चंस। न्यू कैटेगरी क्वेश्चन, इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखें एक बार, आपको सारी बातें समझ में आएंगी सर। न्यू कैटेगरी क्वेश्चंस क्या है सर? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट के सामने फर्स्ट टाइम इंट्रो होते हैं, पहली बार आप उस टाइप का कोई क्वेश्चन देख रहे होते हैं और आप घबरा जाते हैं देख के कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं। और फिर जब टीचर आपको बताएगा तो वो सारी की सारी बातें भी आपको क्या लगेगी, नहीं। और पता है क्वेश्चन इस टाइप का जब भी कोई स्टूडेंट देखता है और टीचर उसको सोल्व करवाता है तो स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा होता है कि सर आपने तो ये कर दिया, हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को देख के ये सारी बातें करनी चाहिए, हमें क्या आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। ये डाउट जरूर आएगा आपके सामने।
कब? जब आपके सामने एमसीक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। तो वहां पे आपको एक ही चीज सोचनी है कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम आप इंट्रो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको चीजें नई लगेंगी, थोड़ी सी अजीब लगेंगी। उस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चंस आपको लगा देने हैं, एक जगह आपको 4-5 क्वेश्चंस कर लेने हैं, अपने आप वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा तो क्वेश्चन आप कर ही लेते हो, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये वो कैटेगरीज है जहां पे आपको जो है प्रॉब्लम आती है, या स्टूडेंट फंस जाता है, या वो कॉन्सेप्ट आपको अनलॉक नहीं हो पाते, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाते। तो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम इसी टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको उस क्वेश्चन की कैटेगरी भी बताऊंगा, ताकि आप उस अप्रोच को समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस अप्रोच के साथ डील करें। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया और उस क्वेश्चन को सोल्व भी हमने कर लिया, साथ ही मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है सीक्यू टाइप का है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, कैलकुलेटिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम सीक्यू कैटेगरी के कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन के पास में उसकी क्या लिखी हुई रहेगी, कैटेगरी, तो आपको आइडिया लगने लगेगा और मैथ आपको दिखने लगेगी, ठीक है ना। मैथ्स आपको फील होने लगेगी, क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन की मेन जो बैकबोन है वो क्या है, मेन अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की, वो आप क्वेश्चन को देख के जज करने लगेंगे। यस और नो? हाँ। सेकेंड डाउट आपके माइंड में ये आ सकता है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, कि सर इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आप जो भी क्वेश्चन लेने वाले हो वो कहां से लेने वाले हो, क्लास 11-12 या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाने वाले हो, क्या है? तो वो बात आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन मैं कहां से लेने वाला हूं, क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्वेश्चन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ वो इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, वो कहां से ले रहा हूँ उस चीज को आप इग्नोर करो। वो क्वेश्चन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है उस बात को पकड़ो। आप कहीं भी किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, चाहे क्लास वाइज देख लो, स्कूलिंग वाइज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, आप अगर मैथ पढ़ रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, उस बात को आप इग्नोर करें। यस और नो? ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस करूंगा वहां पे और क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे, तो पीछे की चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑन द स्पॉट वहां पे बताऊंगा मैं आपको, और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो चीजें आपको क्लियर होंगी। बहुत सारी नई बातें हम यहाँ से सीखने वाले हैं। नॉर्मल चीजें इस सीरीज के अंदर नहीं रहेंगी, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी अच्छे लेवल की कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, और वो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। वो सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर लेने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर इंट्रो लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेंगे और उसको हम वहां पे सोल्व करेंगे। उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हर एक वीडियो लेक्चर जो है बहुत ही कम लेंथ का यहाँ पे होने वाला है। 8 से 10 मिनट का ही वीडियो लेक्चर होगा इस पूरी इंटायर सीरीज के अंदर। बहुत बड़े वीडियो नहीं होंगे, एक एक क्वेश्चन हम हर एक वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी न किसी क्वेश्चन के साथ, और अनलॉक करेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पे अनलॉक होने वाला है। बेहतरीन सीरीज ये आपकी रहेगी, आप इसको सीक्वेंस में देखेंगे तो चीजें आपको बेटर समझ में आएंगी। साइड में पैरेलल आपका सिलेबस क्लास 11-12 के लिए मैंने चलाई रखा है, वो आप वहां पे कवर करते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि उधर जो चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस इस सीरीज में लिए जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।